শনিবার থেকে শুরু হলো শোনবিল উৎসব। প্রথমবার রাজ্যপালের পা পড়ল গোটা এশিয়ার অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রস্থল শোনবিলে। এদিন শোনবিলের সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ডোনার মিনিস্টার উদ্যোগ ও আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত 3 দিন ব্যাপী শোনবিল উৎসবের আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করলেন রাজ্যপাল গোলাপ চাঁদ কাটারিয়া। ঈশ্বরের দান রহস্যময় শোনবিলকে বিশ্বের পর্যটনের মানচিত্রে যুক্ত করতে শুধু মেলা নয়, জাতীয় স্তরের মেলা আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আশা ব্যক্ত করেন রাজ্যপাল গোলাপ চাঁদ কাটারিয়া। এদিকে ডোনার মিনিস্ট্রির পক্ষে অংশমান দিয়ে এতদ অঞ্চলে উঠতি প্রজন্মের কাছে শোনবিলের প্রচার ও প্রসারে এগিয়ে আসার আহ্বান করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কৃপানাথ মালা, রাজীব মোহন পান্ত, প্রফেসর মানবেন্দ্র দত্ত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। তাছাড়াও আয়োজিত মেলার প্রদর্শনীতে শোনবিল এলাকার জীবনশৈলী সংস্কৃতি তুলে ধরার ব্যবস্থা করা হলে আয়োজনে আরও সদর্থক হতো বলে মত বিভিন্ন মহলের। ব্যুরো রিপোর্ট, ডিএসএম নিউজ, শিলচর। Renowned photographer and Padma Shri awardee Shri Anup Shahaji's portfolio of photography will be पधारे हुए सभी देवियों सज्जनों, सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो मैं हूं। मैं आपको किस प्रकार से धन्यवाद दूं कि वास्तव में आज मेरी इस लंबी उम्र में पहली बार कोई ऐसी जगह देख रहा हूं जहां प्रकृति ने किस रूप में आपको सजा करके दी है। वास्तव में उस प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज ही मेरा सौभाग्य है कि शोनबिल के इस झील पर, बिल का मतलब ही झील होता है, इस झील उत्सव में मैं आपके बीच में यहाँ आ पाया। सच में प्रकृति ने भी चारों तरफ से इसको इतना खूबसूरत बनाया है कि जो भी आएगा उसकी तबीयत खुश हो जाएगी। पर आने के लिए जो साधन चाहिए वो डोनर विभाग इस बात को देखे। केंद्र में हमारी आवश्यकता हो तो हमें भी बुला लो, हम भी वहां आकर के फेरी करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री जी को भी साथ ले आएंगे। हम चाहते हैं यहाँ लोगों को पहुंचने के लिए एक विशेष प्रकार की सुविधाओं से ये स्थान कैसे जुड़े, इसके लिए प्रयत्न होना चाहिए। मैंने पहली बार समझा है कि ये झील जैसे ही मार्च का महीना आएगा और बारिश शुरू होगी वैसे ही भर जाएगी और भरेगी भी वैसे। आपने कहा ना मीठी पानी की झील, एशिया में एक तो मेरे यहाँ है उदयपुर में जैसमंद झील है जो मीठे पानी की दुनिया की नंबर 1 की झील है और दूसरी ये है। ये वास्तव में प्रभु का भी कमाल है कि इतनी लंबी चौड़ी क्षेत्र में पानी से लबालब हो जाती और उसके बाद वापस धीरे धीरे खाली होने के बाद लोग इसको पेड़ी की खेती या अन्य खेती के रूप में भी काम में लेते हैं।
अब ये पता नहीं इतना पानी कहाँ से आता है, कैसे झील बनती है, इसका कोई छोर दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार की एक विशाल झील बन जाती है। ऐसी शायद और शायद ये पहली झील विश्व में होगी जो इस तरह से समय के साथ भरती और समय के साथ खाली भी हो जाती। इसकी जानकारी भी नहीं, ईमानदारी की बात है। आपने जब हमें बुलाया तो थोड़ा ढूंढना पड़ा कि आखिर ये सोनबीर है क्या चीज़ है, तो पता लगा तो वास्तव में बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसी भी प्रकृति ने एक ऐसी झील दी है जहाँ इस प्रकार का चमत्कार होता है। धरती का जो प्रभु ने जो इतना उपकार किया है उसका आभार तो ज्ञापित करें उस ईश्वर को, और सब मिलकर के करें। ये जो है सोनबीर वाला जो उत्सव है ये निरंतर हो, इसके लिए कोई एक अच्छी मजबूत कमेटी का गठन करें, लोगों को इसका मेंबर बनाएं और मेंबर बना करके इसको स्वयं को भी आर्थिक दृष्टि से इतनी सशक्त करें कि केवल और केवल ये 3 दिन का ही कार्यक्रम नहीं करें, तो साल में और कई फंक्शन के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे बर्ड फेस्टिवल होता है, अब मैं सोचता हूँ जैसा आपने कहा कि यहाँ ऐसी ऐसी बर्ड आती है जो शायद कहीं दिखाई नहीं देती है, और मैं सोचता हूँ कि दुनिया में पक्षी प्रेमियों की कोई कमी नहीं है। जैसे पक्षी 2500, 3000, 10,000 किलोमीटर चल करके आ जाते हैं, वैसे पक्षी प्रेमी को भी ये पता लग जाता है कि यहाँ इस प्रकार के पक्षी दिखाई देते हैं। वो कितने ही किलोमीटर चल करके आपके यहाँ निश्चित रूप से उस फंक्शन में आ जाएगा। फिर ये पर्यटन केंद्र कैसे बने, इस पर्यटन केंद्र के लिए सबसे पहला आवागमन के साधन अच्छे हो ताकि यहाँ लोग पहुँच सकें, और आने के बाद यहाँ रुकने के भी साधन हो। यहाँ सबके पास छोट-मोट जमीन है, अगर आपको इनको लॉनिंग दिला दें तो 1-1, 2-2 कमरे अपनी जमीन में ही अगर टूरिस्ट के लिए केवल और केवल टूरिस्ट के लिए वो 2 कमरे निकाल दे, तो मैं सोचता हूँ आने वाला टूरिस्ट यहाँ रुकेगा भी सही और इस झील का पूरा आनंद लेगा, तो एक सेंटर बनेगा। और जैसा आपने कहा कि केवल ये मछली का व्यवसाय पूरा आसाम को भी सप्लाई करता है यहाँ से, और जितनी वैरायटी की मछली यहाँ होती है, जैसा आपने कहा कहाँ से आती है हमें पता नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति है जो पता नहीं धरती में से किस तरह से उत्पन्न करती है और कैसे वो तैयार होती है, ये तो है। लेकिन उससे भी आपको लगता है कि निश्चित रूप से इस प्रकार की व्यवस्था है। और मैं सोचता हूँ कि किसी भी स्थान के डेवलपमेंट के लिए जब तक आप इस मेले को अन्य प्रकार के कार्यक्रमों से नहीं जोड़ोगे, इसको आप उत्सव मत करो, आप इस उत्सव के साथ इसको मेला कहो, जिसमें गांव का आदमी आकर के यहाँ लगी हुई छोटी मोटी दुकानों के सहारे अपनी आवश्यकता की सामग्री भी खरीद सके और चल करके यहाँ देखे, और फिर आमोद प्रमोद के जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं मैं सोचता हूँ वो यहाँ हो। अधिकांश बच्चों के कंपटीशन हो, विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं के कंपटीशन हो, चित्रकारी हो सकती है, यहाँ के बारे में कुछ लिखने के बारे में हो सकती है। तो एक एक्टिविटीज नहीं चाहिए, यहाँ कई प्रकार की एक्टिविटीज से ये स्थान को कैसे जोड़ा जाए ताकि वर्ष में कई बार यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो। और मैं सोचता हूँ इन कार्यक्रमों के माध्यम से ही यहाँ जो आसपास में लोग रहते हैं उनका आर्थिक उन्नयन होगा।